वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है एग्जाम सीरीज सीबीएसई का टर्म 1 बुक 2 का चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आज हम इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या यूं कह लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन आता है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नाम का भाषण किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर बहुत आसान है, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, तो ये वही भाषण है, ऑप्शन सी भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने रजवाड़ों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मनाने समझाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, ऑप्शन ए जिन्ना के द्वारा, या यूं कह लो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता का नाम क्या था? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, बी खान अब्दुल गफार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी चांस है कि आपसे पूछा जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण, जिसके बारे में अभी हमने पहले पढ़ा, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित, ये भाषण जवाहरलाल नेहरू ने किसको संबोधित किया था? संविधान सभा को, देश की आम जनता को, भारतीय मंत्रिमंडल को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, संविधान सभा को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में रहने वाले लोगों की क्या अपेक्षाएं थी? देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, ए सही है, बी गलत है, या ए और बी दोनों सही है? तो ये बहुत आसान है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, ऑप्शन ए धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? यह आंसर भी बहुत आसान है, ऑप्शन बी 565 भारत में देशी रजवाड़ों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में, 51 में, 52 में, या 53 में? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उन विकल्पों की पहचान करें जो देश के विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य थे। पंजाब और पश्चिम बंगाल, ये ही वो दो राज्य हैं जो विभाजन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पहले भी आया हुआ है और काफ़ी चांस है कि आपसे पूछा जाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। पंजाब और पश्चिम बंगाल पर ही, या यूं कह लो बंगाल पर ही सबसे ज़्यादा विभाजन की मार पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमत या सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, उस सहमति पत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ठीक से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा बोधचंद्र सिंह कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर के महाराजा थे या राजा थे बोधचंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विराष्ट्र का सिद्धांत का संबंध किससे है? दो कौमों का देश से, भारत और पाकिस्तान के विभाजन से, पाकिस्तान की मांग से, या उपरोक्त सभी से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इन तीनों ही बातों से द्विराष्ट्र सिद्धांत का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ, ये तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बना, मद्रास राज्य से काटकर अलग बनाया गया। मद्रास राज्य में तमिल भाषा को बोलने वाले थे,
तो उनसे अलग हो गए, तेलुगु भाषा के लिए अलग से एक राज्य बना जो आंध्र प्रदेश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या आंध्र प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर में पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। हालांकि इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, स्वीकार नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चेम्सफोर्ड, मॉर्ले मिंटो, सी राजगोपालचारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी राजगोपालचारी ने 1959 में किस पार्टी की स्थापना की? स्वतंत्र पार्टी, किसान मजदूर पार्टी, अखिल भारतीय किसान संघ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र आंदोलन के दौरान किस नेता की मृत्यु भूख हड़ताल से हुई थी? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, ऑप्शन ए, श्री पोटी रामुलुलु की मृत्यु। आंध्र प्रदेश या यूं कह लो आंध्र प्रदेश को अलग राज्य भाषा के आधार पर या तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया जाए, इस दौरान उन्होंने भूख हड़ताल की थी और उस भूख हड़ताल में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया? आंदोलन का दबाव, विविधता को बचाने के लिए? ए सही है, बी गलत है या ए और बी दोनों सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है। आंदोलन का दबाव ही वो दबाव था जिसके कारण भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुकुमार सेन, सरदार पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वे कौन से प्रांत थे जिनका बंटवारा 1947 के विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी का कारण बना? तो इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑप्शन ए, पंजाब और बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की पद्मश्री तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवियत्री का नाम लिखे। ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आया है और काफ़ी चांस है इस बार भी पूछा जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अमृता प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में त्रुटि या गलती बताएं। भारत में विविधता का आधारभूत सिद्धांत है। भारत में विभिन्न क्षेत्र तथा भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने की छूट नहीं होगी। तो इसके ऑप्शंस हैं, भारत में विविधता का आधारभूत सिद्धांत है, भारत में विभिन्न क्षेत्रों या यूं कह लो क्षेत्र और भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने की छूट नहीं होगी। ये ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये भी बहुत आसान है, ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की भी अदला बदली होगी। तो ये वाला जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन दो रजवाड़ों ने आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान के साथ मिलने से इनकार कर दिया? हैदराबाद और त्रावणकोर, हैदराबाद और जूनागढ़, जूनागढ़ और त्रावणकोर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद और त्रावणकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों की सीमा का निर्धारण वहां बोले जाने वाली भाषा के आधार पर करने की सिफारिश
की? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, ऑप्शन बी, राज्य पुनर्गठन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1972 में आसाम से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया? त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय को असम से अलग करके 1972 में अलग राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन में त्रुटि को पहचाने। स्वतंत्रता पश्चात भारत के समक्ष 5 चुनौतियां थी। तो हमें बताना है स्वतंत्रता के समय भारत के सामने कितनी चुनौतियां थी। तो इसका आंसर बहुत आसान है, स्वतंत्रता के समय 3 चुनौतियां भारत के सामने थी, या यूं कह लो स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने मुख्यतः 3 चुनौतियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन को पहचाने। 1947 में भारत की कुल आबादी में 12% सिख थे। 1947 में भारत की कुल आबादी में 12% मुस्लिम थे। 1947 में भारत की कुल आबादी में 12% हिंदू थे या 12% ईसाई थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 12% मुस्लिम थे 1947 में भारत की कुल आबादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके 1960 में कौन सा राज्य बनाया गया? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, ऑप्शन बी, गुजरात को बनाया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी को काटकर 2 अलग राज्य भाषा के आधार पर बनाए गए, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑप्शन बी, 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के विभाजन से प्रभावित 2 राज्य, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पंजाब और पश्चिम बंगाल। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमत या सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा बोधचंद्र कहाँ के थे? तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, ऑप्शन सी, मणिपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्सों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक प्रतीक्षा करनी पड़ी या पंजाब को रुकना पड़ा। क्यों? पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व कमजोर था। इस आंदोलन को गैर सिखों और सिखों में भी कुछ जातियों का समर्थन प्राप्त नहीं था। पंजाब का यह आंदोलन अन्य राज्यों में हुए आंदोलन जैसा मजबूत भी नहीं था, या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इन सभी कारणों की वजह से पंजाब को 1966 तक अलग राज्य पंजाबी भाषा के आधार पर उसको दर्जा मिले, 1966 तक उस पंजाब को प्रतीक्षा करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नेता भाषा के आधार पर प्रांत बनाने के सिद्धांत को अपनाने में क्यों हिचकिचा रहे थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आप सबको ये कारण ठीक से याद रखने हैं। इससे अव्यवस्था फैल सकती थी, देश के टूटने का खतरा था, मतलब अलगाववाद फैलने का खतरा था, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता था। ध्यान भटक सकता था मतलब सबका ध्यान अपने क्षेत्र पर, अपनी भाषा के आधार पर जिस राज्य का निर्माण हुआ है उस पर जा सकता था, और जो देश के सामने बड़ी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां थी उनसे ध्यान भटक जाता। इसके अलावा इसको अव्यावहारिक, इनप्रैक्टिकल भी कहा गया। इन सभी कारणों के कारण देश के नेता भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण करने में हिचकिचा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन हर किसी के लिए दर्दनाक साबित हुआ क्योंकि यह आबादी का स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के अब तक के ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इन सभी कारणों की वजह से भारत का विभाजन बहुत दर्दनाक साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने निम्न में से कौन से आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन का समर्थन किया है? भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना से लेकर है। सुरक्षा परिषद की संख्या स्थिर रही है,
जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या बढ़ी है। तो बेसिकली भारत ने सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं और जो अस्थायी सदस्य हैं उनको कभी नहीं बढ़ाया गया, इस बात को उठाया है। लेकिन महासभा की सदस्य संख्या लगातार बढ़ी है। तो इसके कारण भारत ने हमेशा कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन किया जाए। भारत ने यह भी माना है कि सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है, क्योंकि उसमें विकासशील और अल्प विकसित देशों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और उसे विश्व के देशों का अधिक समर्थन प्राप्त होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये तीनों ही कथन भारत के लॉजिकल हैं और सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन में से कौन सा भारत की स्वतंत्रता के समय देश के समक्ष आई चुनौतियों से संबंधित नहीं है? ऐसे भारत का निर्माण जो एकता के सूत्र में बंधा हो, भारत में लोकतंत्र कायम करना, भारत में कांग्रेस के वर्चस्व को कायम करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में कांग्रेस के वर्चस्व को कायम करना। ये स्वतंत्रता के समय आई चुनौती नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समाजवादी दल का गठन कब हुआ? 1947, 1948, 1949 या 1950? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1948 या 1948 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नामक दोनों कौमों का या दो कौमों का देश है। इसी आधार पर भारत का विभाजन ब्रिटिश सरकार के अनुसार भारत पाकिस्तान के रूप में होना चाहिए। उपरोक्त कथन किसको सही से परिभाषित करता है? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, ऑप्शन बी, उपरोक्त कथन द्विराष्ट्र के सिद्धांत को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय किन देशी रजवाड़ों ने भारत या पाकिस्तान के साथ मिलना स्वीकार नहीं किया? हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं, कश्मीर या ए और सी दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद और कश्मीर दोनों ने ही भारत और पाकिस्तान के साथ मिलना स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का आधार क्या था? राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ की संस्कृति के आधार पर हो, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ की भाषा के आधार पर हो, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ की धर्म बहुसंख्या के आधार पर हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के एकमात्र ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? या यूं भी पूछा जा सकता है, स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सा 1947 में हुए भारत के विभाजन के परिणामों को सही से परिभाषित करता है? लोगों को अपने ही देश में बेगाना होना पड़ा, दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए, लोगों को मजबूरी में अपना घर बार छोड़ना पड़ा, शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी, लोगों को मारा गया और औरतों व लड़कियों को अगवा कर उनका बलात्कार किया गया, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी घटनाएं 1947 में हुए भारत के विभाजन का परिणाम माना जाता है। तो अब हम आते हैं बोनस क्वेश्चंस पर। बोनस क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, हो सकता है कि वो क्वेश्चंस शायद आपने पहले कभी सुने ना हो और पढ़े ना हो, तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आता है, भारत में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन सी थी? बीकानेर, जम्मू और कश्मीर, जूनागढ़ या हैदराबाद? इन चारों में से सबसे एंड में या अंतिम देशी रियासत कौन सी थी जो भारत में मिली या विलय हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फजल अली या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विभाजन के समय नोआखाली स्थान क्यों चर्चा में था? कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण के कारण, सांप्रदायिक दंगों के कारण, महामारी के कारण
या भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद या नदी के जल के बंटवारे को लेकर जो विवाद था उसके कारण ये जो स्थान था ये चर्चा में क्यों रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सांप्रदायिक दंगों के कारण। सांप्रदायिक दंगों के कारण नोआखाली स्थान काफी चर्चा में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश योजना के तहत भारत विभाजन का प्रस्ताव दिया गया या किस ब्रिटिश योजना के द्वारा भारत विभाजन का प्रस्ताव दिया गया? माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना या शिमला प्रस्ताव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, माउंटबेटन योजना के तहत या माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के समय जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू किस पद पर थे? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में उपाध्यक्ष या गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में अध्यक्ष? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में उपाध्यक्ष के पद पर थे। हालांकि बाद में जब अंतरिम सरकार बनी तो उनको बाद में प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में वो उपाध्यक्ष के पद पर थे और अंतरिम सरकार में वो प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के दौरान जिन शहरों को सांप्रदायिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था वो थे दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर, कश्मीर, लखनऊ, इलाहाबाद, मद्रास, हैदराबाद, मैसूर, लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता वो शहर थे जिनको सांप्रदायिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1960 में बनाए गए राज्य थे, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, ऑप्शन ए महाराष्ट्र और गुजरात। ये बंबई प्रेसिडेंसी से काटकर अलग दो राज्य बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के समर्थक साम्यवादी दल को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उदारवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को चीन के समर्थक साम्यवादी दल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, 1947 की अवधि में कम्युनिस्ट ताकतों का विरोध करने के लिए हैदराबाद निजाम के द्वारा गठित सैनिक बल का नाम क्या था? रजाकार, टास्क फोर्स, डेल्टा फोर्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रजाकार बोला जाता था उन सैनिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भूमिका से संबंधित नहीं है? स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस के वरिष्ठ एवं महत्वपूर्ण नेता, देश के विभाजन के समर्थक, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिपादक? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, देश के विभाजन के समर्थक। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब कभी भी भारत के विभाजन के पक्षधर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन किसके द्वारा दिया गया है? यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा। हिंदुस्तान को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का अर्थ न रह जाएगा और अंग्रेजी को इस उद्देश्य से इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या मोहम्मद अली जिन्ना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन किसके द्वारा दिया गया है? कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का भी दिन होगा और गम का भी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा यह कथन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या था? वल्लभ भाई, झावेर भाई पटेल, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, ऑप्शन ए, सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? नमक सत्याग्रह, ऑपरेशन पोलो, भारत छोड़ो आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल को भारत रत्न का सम्मान कब दिया गया? 1985, 1976, 1991 या कभी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 1991 में सरदार पटेल को भारत रत्न का सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, ऑप्शन बी, सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री वाइस प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो भी सरदार पटेल थे, गृह मंत्री भी थे और या वाइस प्राइम मिनिस्टर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री वल्लभ भाई पटेल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सरदार पटेल ने अपने पहले प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री, सूचना मंत्री और स्वतंत्र भारत के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो ये वाला ही ऑप्शन सामने पहले ही गलत आ गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 25 दिसंबर, 31 अक्टूबर या 26 जनवरी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर 597 फीट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर नहीं है बल्कि उससे ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बारदोली महिलाएं या सरोजनी नायडू? तो इसका करेक्ट आंसर है बारदोली महिलाएं। बारदोली महिलाओं ने बारदोली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल ने हैदराबाद राज्य को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन जब्त, ऑपरेशन यूनिटी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारतीय गणराज्य में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? 1925, 26, 29 या 31? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 31 में पहली बार सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ और इस पर किस दिन हस्ताक्षर हुए? याद रखना, तैयार हुआ और हस्ताक्षर हुए, लागू हुआ नहीं पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, 26 नवंबर 1949। अगर लागू हुआ पूछा जाएगा तो 26 जनवरी 1950 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के तुरंत बाद भारत के सामने सबसे प्रमुख चुनौती क्या थी? देखो, पहले भी ये बात बताई है कि 3 प्रमुख चुनौतियां थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रमुख चुनौती थी वो क्या थी? तो वो थी हमारे सामने राष्ट्र निर्माण, ऑप्शन डी। तो इसको बहुत ठीक से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्शे फरियादी, दस्ते सबा तथा जिंदानामा ये कविता संग्रह किनका है? खान अब्दुल गफार खां, महात्मा गांधी, फैज अहमद फैज या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये तीनों कविता संग्रह फैज अहमद फैज के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्विराष्ट्र के सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफार खां, या यूं कह लो खान अब्दुल खां गफार साहब भारत के विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के कारण कितने लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा के पार जाना पड़ा? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख या 80 लाख? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी,
80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर विभाजन के कारण सीमा के पार जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था रजवाड़ा या देशी रजवाड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भारत के सामने सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण चुनौती क्या थी? हालांकि इसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि राष्ट्र निर्माण था, लेकिन राष्ट्र निर्माण में भी जो सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण चुनौती थी वो थी भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना सबसे ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत आज़ाद हुआ उसी वक्त भारत का विभाजन हुआ था, या स्वतंत्रता भारत को विभाजन के साथ मिली। इसलिए भारत कभी नहीं चाहता था कि भविष्य में भारत के और टुकड़े हों, भारत की एकता अखंडता सदा बनी रहे। यही भारत के सामने सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण चुनौती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? यहाँ गलती से टाइपिंग एरर या मिस्टेक हो गई है, ये बाद है, यहाँ पे बाधा आएगा। तो बाधा क्या थी? लोकतंत्र को मजबूत करना, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का पुनर्वास करना, सांप्रदायिक एकता की चुनौती, या भारत में आर्थिक विकास संबंधी चुनौती। तो सही विकल्पों की पहचान करनी है। 1 और 3, केवल 3, 2 और 3, 1, 2 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लोकतंत्र को मजबूत करना, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का पुनर्वास करना और आर्थिक विकास। ये चुनौती तो थी, परंतु सांप्रदायिक एकता की चुनौती भारत के सामने नहीं थी, या राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा सांप्रदायिक एकता की चुनौती नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन में से कौन से कथन विभाजन के परिणाम को सही से परिभाषित नहीं करते हैं? विभाजन के दौरान 80 लाख लोगों को सीमा पार जाना पड़ा, लगभग 10 लाख लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, बच्चे माँ बाप से बिछुड़ गए, हजारों महिलाओं को अगवा किया गया, कुछ परिवारों ने कुल की मर्यादा के नाम पर खुद की बहू बेटियों को मार डाला। तो ये सभी ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्र का लक्षण है राजनीतिक होना, लोगों का स्थायी समुदाय, स्वशासन, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है घ, उपरोक्त सभी ही राष्ट्र के लक्षण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की शक्ति का उपयोग करते हुए डैश बनाना राष्ट्र निर्माण कहलाता है? राष्ट्रीय पहचान, उत्तम पहचान, निर्जातीय पहचान, या जागरूक। तो इसका आंसर है का, राष्ट्रीय पहचान कहलाता है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर रियासत की ओर से भारत सरकार को सम्मेलन का दस्तावेज किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन का, राजा हरि सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में सम्मिलित करने का दस्तावेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ का अधिग्रहण कब किया गया? 20 फरवरी 1948 को, 20 फरवरी 1949 को, 20 फरवरी 1950 को, 20 फरवरी 1952 को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन का, 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ का अधिग्रहण किया गया था या भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पुलिस कार्य द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था? पौंडीचेरी, कारगिल, गोवा, या कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर है ग, गोवा को पुलिस कार्रवाई के द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में, 1920 में, 1924 में, या 1927 में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन का, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1926 में, 1928 में, 1930 में, या 1932 में? तो इसका करेक्ट आंसर है ख, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का भारत में विलय कराने में सरदार पटेल को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा? हैदराबाद, जूनागढ़, उपरोक्त में से किसी में नहीं, या उपरोक्त का और खा दोनों को? तो इसका करेक्ट आंसर है घ, दोनों ही राज्यों को भारत में विलय कराने में
सरदार पटेल को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A था जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा द्वारा राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के संबंध में, स्थायी निवासियों के विशेषाधिकारों के संबंध में, उपरोक्त का और खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 35A का संबंध गा, उपरोक्त का और खा इन दोनों से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 35A को संविधान में कब जोड़ा गया? 14 मई 1954 को, 20 मई 1953 को, 15 अगस्त 1953 को या 26 जनवरी 1954 को? तो इसका करेक्ट आंसर है ख, 14 मई 1954 को अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 9 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को, 6 अगस्त 2019 को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन का, 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने संबंधी मंजूरी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उपरोक्त का और खा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ग, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में डैश प्रतिशत 12% मुस्लिम आबादी थी या मुसलमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे नेतागण डैश राज्य के आदर्श के हिमायती थे और उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे हमारे नेतागण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के आधार पर डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और धीरे धीरे इनमें आगे संख्या में बढ़ोतरी होती रही। लिंक फॉर अभिकथन तथा कारण आधारित प्रश्न और केस स्टडी तथा चित्र आधारित प्रश्न, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं ये सारे प्रश्न कराता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, तो ये सभी प्रश्न या क्वेश्चंस का PDF फाइल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर के हैं, अभिकथन और कारण आधारित प्रश्न, केस स्टडी तथा चित्र आधारित प्रश्न। उस लिंक पर क्लिक कर आप जरूर से ये सारे क्वेश्चंस भी पढ़ लेना। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।